कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए नहीं, सभी चीज़ों को लेकर देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए बेस्ट। अभी मैंने जब आपके सामने चार्ट ये रखा हुआ है तब आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखती होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप ये ऑब्जर्व कर लेते होंगे कि देखो कि कितने अच्छे टाइम फ्रेम पे कितनी ज़्यादा इसमें जो हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो कितनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो उस टाइम फ्रेम सिंपली आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। जब कभी भी आप इंट्राडे करते हैं ना तो हमेशा आपका जो ट्रेड का एनालिसिस होता है ना वो 1 आवर से 15 मिनट, ये टाइम फ्रेम इनफ होता है, और जो एग्जीक्यूशन होता है वो 1 मिनट एंड 5 मिनट, मोर देन इनफ। लेकिन जब कभी हम लोग बात कर लेते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस की, एक प्रॉपर ट्रेड एनालिसिस की, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है जब कभी भी हम लोग एनालिसिस के एकदम उस पॉइंट पे आ जाते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट में कोई और अपॉर्चुनिटी जब हमें स्पॉट नहीं हो पाती है तो हम लोग एक बार एक लॉन्गर व्यू देख लेते हैं। तो हम सिंपली, मैंने आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सिंपली आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, मैं जो आपको जो चाहता हूँ कि वो आपको दिखे कि सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यार, मार्केट यहाँ से बहुत नीचे गया है, तो बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट फिर से यहीं पे आया है, तो इसकी क्या गारंटी है, कितनी गारंटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है? मैं कहता हूँ गारंटी नहीं है, गारंटी ऐसी कोई शब्द नहीं होती। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ यार ये तो एक अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है पिछले कितने समय से, 27 अक्टूबर से मार्केट पिछले आधे महीने से बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। क्या ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड है? मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक, तो हम ये आ गए एक बड़े टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे जब कभी भी आपने नोटिस किया है कि ये 200 डेज का ईएमए है और इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए, और ये उम्मीद करता हूँ कि एक नया हाई मार्केट फिर से क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा भाई? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है एक बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे। तो हमें ये उम्मीद करना है कि हमें जब कभी भी शॉर्ट का कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उस शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पे हमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे, वरना विदाउट कंफर्मेशन देयर शुड नॉट बी एनी ट्रेड। और सबसे ज़्यादा जो कंफर्मेशन देता है वो मोमेंटम देता है। जब कभी भी 4 और 5 कैंडल के डेली टाइम फ्रेम पे आपको मोमेंटम दिख रहा हो ना, तब हमेशा उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करिएगा। और कोई रेंज अगर छोटा हो और उसमें आपको मोमेंटम स्पॉट हो रहा हो तो फिर आप बिल्कुल डेफिनेटली ट्रेड करिएगा। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैंने डाइवर्जेंस को ऑब्जर्व किया, जैसे कि ये मेरे सामने एक डाइवर्जेंट है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस में आपको क्या दिख रहा है भाई? मार्केट तो हायर है बना रहा है यार, लेकिन RSI तो लो बना दिया। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाना है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाना है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड अपना नेगेटिव साइड की तरफ कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया और मैंने अपनी जो भी पोजीशंस थी वो थोड़ी बहुत इसमें से निकाल ली और फिर बाद में स्टॉप लॉस जो भी था उसको क्रिएट कर लिया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, और ये सारी चीज़ें कब दिखेंगी? जब हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे होंगे, जब हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं यार ये तो क्रूशियल टाइम पर है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पे हूँ, मैंने जब यहाँ पे अपना चार्ट बना लिया, तो अब फिर उसके बाद मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे तो भाई यार ये रिवर्सल है, यहाँ पे इसने रिवर्सल कंफर्म भी कर दिया। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये वाला सपोर्ट इसमें काम करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सपोर्ट इसने बना रखा था, जो प्रीवियसली सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया था, इसकी कितनी गारंटी है कि ये सपोर्ट काम करेगा? मैं कहता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी रिवर्सल्स आपको स्पॉट हो रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको उसी रिवर्सल्स को ध्यान में देते हुए उसी पे ट्रेड लेना है। तो आपने बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्पॉट किया रिवर्सल, डाइवर्जेंट स्पॉट करा, अब आपका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ मूव कर गया, तो आपको जो भी सपोर्ट दिख रहे होंगे उसमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप जितनी जल्दी ग्रैब कर सकते हो उतनी जल्दी ग्रैब करिएगा और होपफुली आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ी और बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे। टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। थैंक यू।